जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक दिन में किस तरीके से चीज़ें पूरी तरह बदल सकती हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे सामने है। 3 तारीख की रात को जब आरसीबी ने कप उठाया था, तब हम भी खुश थे। विराट कोहली के आंसुओं को हम भी समझ रहे थे। टीम के जो फैन्स हैं, उनके जश्न को हम देखकर खुश हो रहे थे। पूरे भारत में ऐसा लग रहा था कि यार किसी की अपनी टीम जीती है। क्योंकि टीम जो जीती थी, वो जीती ही इतने समय के बाद थी कि बस ऐसा लग रहा था कि यार ये लम्हा खत्म नहीं होना चाहिए, ये लम्हा जीते जाना है हमको। लेकिन उस जीत के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उस जीत के ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया कि ये चीज अब हम और भी नहीं भूल पाएंगे। 11 लोगों की जान गई है, 30 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और जब बात जिम्मेदारी की आ रही है, तो जिम्मेदारी से हर कोई पल्ला झाड़ रहा है या ये कह रहा है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरी भगदड़ हुई है आरसीबी की जीत के जश्न के नाम पर, सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि पुलिस ने मना किया था कि ये चीज मत करो। इसके पीछे के 2 कारण पुलिस ने दिए थे। 2 कारण। पुलिस ने सबसे पहले कहा था कि बेंगलुरु में जिस रात को ये आरसीबी की टीम ने आईपीएल जीता है, बेंगलुरु में पूरी रात जश्न चला था, तो पुलिस उस काम में लगी हुई थी। फिर उन्हीं पुलिस वालों को आप अगले दिन जश्न की ड्यूटी में लगा देते हो। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कई सारे पुलिस वाले ऐसे थे जो लगातार 36 घंटे से ड्यूटी कर रहे थे। 36 घंटे से 36 घंटे ऑन अ ट्रॉट ड्यूटी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके दिमाग पे जो प्रेशर होता है ना, क्योंकि आपको नौकरी करने के नाम पर सिर्फ टेबल कुर्सी पे बैठना नहीं है, यू हैव टू बी एक्टिव। आपको लोगों को संभालना होता है, आपको भीड़ को संभालना होता है, और वहां पर जो थकान होती है वो अलग लेवल की होती है। तो पुलिस ने सिंपल सा ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप इतनी जल्दी इस जश्न को मत मनाइए, आप संडे तक का वेट कर लीजिए। 3-4 दिन का गैप है, आप संडे तक का वेट कर लीजिए, तब आप जश्न मना लीजिएगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि जीत के ठीक एक दिन के बाद में, क्योंकि 17 साल के बाद में ये ट्रॉफी जीते हैं, लोगों के इमोशंस उबाल पर हैं, तो संडे तक वो भी थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे समय में, आज की तारीख में, सोशल मीडिया इतना बड़ा हथियार बन चुका है अपनी पॉपुलैरिटी को भुनाने का, अपने नाम को चलाने का, कि हर कोई चाहता है कि नहीं यार थोड़ा सा नाम हमारा भी आ जाए तो क्या ही चला जाएगा। तो सरकार ने कहा भाई थोड़ी बहुत देर तो करा ही जा सकता है, और 5,000 पुलिस वालों को उठाकर लगा दिया ड्यूटी पे। ये गवर्नमेंट की तरफ से आंकड़े आए कि 5,000 पुलिसकर्मी जो थे वो सिक्योरिटी में लगे हुए थे। आप तो शुक्र मनाइए, कम से कम आरसीबी का मैनेजमेंट और सरकार इस बात को लेकर एग्री कर गए कि ठीक है भैया, हम लोग को खुली बस में जो परेड होती है ना, विक्ट्री परेड, वो नहीं कराते। वीडियोस उसके भी सामने आए, वो विराट कोहली ट्रॉफी लेकर बिल्कुल बस के आगे बैठे हुए हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर वो खुली बस में परेड हुई होती तो क्या होता। दरअसल ये जो पूरे इवेंट्स होते हैं ना, इससे और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की जान की कीमत के ऊपर बात करने के दिन करता है कि आम आदमी की जान की कीमत आखिर क्या है। क्योंकि आप देखिए, हमारे देश में ना लोग काफी सारे भागों में बटे हुए हैं, किसी भी चीज को लेकर, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात कर लें, आप स्पोर्ट्स की बात कर लें, किसी भी चीज को लेकर। आप आरसीबी के फैन से बोलेंगे आप इतना जश्न क्यों मना रहे हैं, तो वो बोलेंगे अरे भैया, हम एक ही बार जीते हैं, तो क्या हमें जश्न मनाने का हक नहीं है। आप लोगों से कहेंगे कि देखो यहाँ पर इस फला पार्टी की सरकार थी, वो लोग संभाल नहीं पाए, तो कहेंगे अरे भैया, वो भाजपा की वहां पे सरकार है, वो नहीं, वो संभाल लिए थे क्या, वो भी तो नहीं संभाल पाए थे। हमारे देश में सवाल उठाने वाले को दूसरे लोग सिर्फ इसीलिए दबा देते हैं क्योंकि वो उनको बुरा भला नहीं सुनते हुए बोलते हुए नहीं सुन सकते। हमारे देश में आज की तारीख में ये स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे का बड़ा कारण यही है कि आम आदमी खुद अपनी वैल्यू नहीं करता। देखिए, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज है, मैं खुद स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूं, और मैं जानता हूं कि स्पोर्ट्स को फॉलो करना कितना ज्यादा पैशनेट चीज हो सकती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी जिंदगी को जीते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए जीना मरना कहना एक अलग बात होती है, और उसी को कर जाना एक अलग बात होती है। आप जरा सोच कर देखिए कि जो लोग वहां पर आए थे, जो 3 लाख की भीड़ का बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, वो जब घर से निकले होंगे तो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर निकले होंगे। वो ये सोचकर निकले होंगे कि आज तो यार हम एक यादगार दिन देखकर वापस आने वाले हैं। लेकिन उनमें से 11 लोगों को शायद पता नहीं था कि वो वापस ही नहीं आने वाले। और न जाने कितने लोग तो ऐसे होंगे जो अपने दिलो दिमाग में एक ऐसा डर लेकर वापस गए होंगे कि अब वो किसी भी जश्न में शायद शामिल नहीं होंगे।
दरअसल जब भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था और मुंबई में विक्ट्री परेड हुई थी, तो बात कही गई थी कि इससे बेहतरीन लम्हा आज तक हमने देखा नहीं। बस उसी मोमेंट को जीने के लिए आरसीबी के ये फैंस पागलों की तरह पहुंचे थे। और मैं यहां पर आरसीबी के फैंस को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी उनको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट करना पब्लिक का काम नहीं था। जब आप लोगों को फ्री के पासेस बांटोगे, आप हाइप क्रिएट करने के नाम पर अगले ही दिन जश्न मनाओगे, तो पब्लिक तो फिर है ही पब्लिक ना, वो तो वही करेगी जो वो करना चाहती है। इसीलिए तो क्राउड कंट्रोल करने का एक अलग ही पूरा टैक्टिक किया जाता है। लेकिन यहां पर आप फ्री के पास बांट रहे हो और बोल रहे हो कि हमसे भीड़ नहीं संभली। हमने 50,000 की तैयारी करी थी और लोग 3 लाख आ गए। फ्री के पास बांटने को आपको किसने कहा था यार? सबसे बड़ी बात तो ये है, आरसीबी की वेबसाइट क्रैश कर गई थी क्योंकि इतने लोग वहां से फ्री के पासेस लेने के लिए कर रहे थे। क्या आपको नहीं पता कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग इस समय भारत में किस तरह की है? ठीक है, उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती, ठीक है, कई लोग कहते हैं कि भैया टॉक्सिक फैंस हैं उन लोगों के, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी की टीम जहां जहां खेलने जाती है वहां पर लोग होते हैं। अरे वो भी छोड़ दो यार, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी करीब 1.25 लाख की है। पंजाब और आरसीबी के बीच में जो मैच हुआ था ना, उस स्टेडियम में ही 80,000 लोग बैठे हुए थे। तो यहां पर तो आप विक्ट्री परेड की बात कर रहे हो, सेलिब्रेशन की बात कर रहे हो, क्या वहां पर लोग नहीं आएंगे, वो भी बैंगलोर शहर में? मतलब ये तो एक टोटल फेलियर है लोगों का, जो लोग इसको लेकर जिम्मेदार बने बैठे हुए। टोटल फेलियर, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि इस चीज को हम लोग किसी और तरीके से क्या हम कर सकते हैं। और देखिए, जान चली गई है, आम इंसान की जान गई है। आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, कोई कीमत नहीं होती। किसी का घर खत्म हो गया, किसी का भविष्य जो बन रहा था वो खत्म हो गया, घर उजड़ गए हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं होती। एक चीज यहां पर यह हुई कि पुलिस की बात पहले ही निकलकर सामने आ गई कि पुलिस ने साफ तौर पर बोल दिया था कि भैया हम इस सिचुएशन को कंट्रोल शायद नहीं कर पाएंगे। हमारे पुलिस वाले थके हुए हैं, लोगों का जो जोश है वो बिल्कुल उबाल पर है, इमोशंस एकदम टॉप पर बैठे हुए हैं। ऐसे में पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन शायद गवर्नमेंट को फोटोज क्लिक करवानी थी, शायद गवर्नमेंट को क्लेम करना था कि बैंगलोर आरसीबी जीता है इस बार का आईपीएल। शायद सरकार के लोगों को तस्वीरें खिंचवानी थी, रील्स का जमाना है, वीडियोस बनवाने थे। जो लड़के इस ट्रॉफी को जीत कर आए हैं, उनकी जीत में थोड़ा सा हिस्सा उनको भी लेना था, क्योंकि सरकार का काम होता है इस तरह के काम करना कि भैया पता रहे कि यार वो हमारी सरकार थी, जब वो आईपीएल जीते थे तो हमने इस तरीके से सम्मान किया था, इस तरीके से हमने किया था। ठीक है, आप आईपीएल जीते हैं, बहुत बड़ी लीग होती है, आप वो जीते हैं, लेकिन बात कीमत की आ जाती है कि आप जीत तो गए हो, लेकिन उस जश्न की क्या कीमत चुका रहे हो। विराट कोहली ने जीता है इस आईपीएल को, बहुत अच्छे से जीता है, लेकिन क्या विराट कोहली अब कभी जिंदगी में इस जीत को उस तरीके से एंजॉय कर पाएगा जिस तरीके से शायद वो करता? क्योंकि वो जब जब 3 तारीख की रात को याद करेगा, तब तक उसे 4 तारीख की वो शाम याद आएगी कि वो अंदर बैठकर ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था और बाहर लोगों की जाने जा रही थी। ये चीज वो कभी नहीं भूल पाएगा। इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई उस खिलाड़ी को पता था कि नहीं पता था। जितना मैं समझता हूं कि उसको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर विराट कोहली को पता होता तो वो कार्यक्रम वहीं खत्म था। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि अगर विराट कोहली को नहीं पता था तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आज के जमाने में जो हम न्यूज देखते हैं, वो न्यूज सेकंड्स में ऑनलाइन आती है, सेकंड्स में। और जब आप जहां बैठे हुए हो उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, आपको पता ना चले, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? पीआर टीम आप लोगों की पूरे टाइम आपके साथ होती है, वो आपको नहीं बताएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, ये बात बोल सकते हैं कि भैया मोबाइल फोन्स आप लोगों के पास में नहीं थे, लेकिन जो डिप्टी सीएम साहब है उन्होंने खुद कहा है कि पता चल गया था, उसके बाद कुछ ही देर बाद में फंक्शन को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो कुछ ही देर है ना, उसी कुछ ही देर ने इस पूरे सिनारियो को बहुत ही बदसूरती के साथ में दुनिया के सामने रखा है कि आम आदमी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है आपके सेलिब्रेशंस के सामने। आपके सेलिब्रेशंस बदस्तूर चलने चाहिए, बाकी कुछ जो भी कुछ होगा वो सब कुछ देखा जाएगा, वो सब बात की बात है। पुलिस जो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट का काम करती है, वो आपको सामने से आकर बोल रही है कि आप इस प्रोग्राम को कुछ दिन देर से कीजिए, लेकिन उसके बाद में कहा क्या जा रहा है? जो बात बताई जा रही है कि नहीं भैया, वो हमारे ओवरसीज के जो प्लेयर्स हैं वो चले जाएंगे, हमें उनको भी शामिल करना है, इसीलिए प्रोग्राम तो अभी होगा। देखो, आईपीएल के बारे में मुझको ये बात पता है कि ऑलरेडी ये जो पूरा सिनारियो था, ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के कारण एक हफ्ता पुश हो चुका था।
लेकिन क्या वो 11 लोगों की जिंदगी के अब वो दिन वापस आएंगे जो वो जी सकते थे? समझ में नहीं आता है। इसकी पूरी बाकायदा टाइमलाइन निकल कर सामने आई है, पूरी की पूरी टाइमलाइन। उसके बारे में भी जरा बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर आप जिम्मेदारी किसको दोगे? किसको आप बोलोगे कि नहीं यार ये तुम्हारे कारण हुआ है? क्योंकि सबने बोल दिया, हो ही नहीं पाया हमसे। अब देखिए, कई सारे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि ये चीजें हुई कैसे हैं, कहां से शुरू हुई हैं, क्या कुछ हुआ। तो एक बार ना जरा आप वो चीजें देख लीजिए कि पूरी पूरी टाइमलाइन क्या रही थी, जिससे कि आपको भी पता रहे कि जिस जश्न में शामिल होने के लिए लोग इतने ज्यादा उतारू हो रहे थे, उसकी एक बहुत बड़ी कल्प्रिट कहीं ना कहीं आरसीबी भी है, आरसीबी का मैनेजमेंट भी है। इस बात को लेकर शायद बहुत डिनायल्स आएंगे, लेकिन जब आप फ्री के पास बांटने की बात करते हो तो कहीं ना कहीं चीजें आप खुद ही थाली में परोस के सामने रख देते हो। मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं जिससे कि आपको भी समझ में आए कि क्या कुछ यहां पर हुआ है। ये बेंगलुरु में भगदड़ की पूरी टाइमलाइन मैं आप लोगों के लिए यहां पर सामने लेकर आया हूं, और ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक है, जो कि हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी आज भी रखता है। देखो, 3 जून की रात को 11 बजे 18 साल के बाद में आरसीबी ने ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल को वहां पर इनवाइट किया गया था। मैच के बाद विराट कोहली विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन में शामिल होने को लेकर काफी एक्साइटेड थे। विराट कोहली ने खुद कहा था कि बेंगलुरु वेट कर रहा है, पूरा शहर पटाखों से जगमगा रहा है, ये बहुत खास है, मैं अपने जज्बात बयां नहीं कर सकता, मुझे खुद इसे जाकर महसूस करना है। अब देखिए, देर रात को आरसीबी की जीत के बाद रात में ही फैंस विधानसभा से स्टेडियम तक के रास्ते में इकट्ठा होने लगे। देर रात तक सड़कों पर जश्न मना, कई जगह भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मतलब ये रात को ही हो चुका था एक बार, है ना। और यही पुलिस वाले जो लगातार क्राउड कंट्रोल करने में लगे हुए थे, उन्हीं से उम्मीद की जा रही थी कि आप अगले दिन भी सिक्योरिटी देने वाले हो। 4 जून को सुबह 7 बजे आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोपहर 3:30 बजे से विक्ट्री परेड निकालने की डिक्लेरेशन करी। ये इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, ठीक है ना। विक्ट्री परेड आप यहां पर पढ़ सकते हो। इसके बाद सुबह 9 बजे कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम के साथ सेलिब्रेशन की तैयारी करी। राज्य सरकार ने भी आरसीबी टीम को विधानसभा में सम्मानित करने का इवेंट किया। मतलब कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन भी आ गया, आरसीबी भी आ गई और गवर्नमेंट भी आ गई। तीनों वहां पर खिलाड़ियों के साथ में कुछ ना कुछ करने का प्लान कर ही रहे थे। 12 बजते बजते आरसीबी के जो फैंस थे वो लाखों की संख्या में कर्नाटक विधानसभा और स्टेडियम के बाहर जमा हुए। भीड़ लगातार बढ़ती रही। 3:15 बजे आरसीबी ने फिर ट्वीट किया, विक्ट्री परेड के बाद में चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन होगा। इसके फ्री पास कलेक्ट करने के लिए वेबसाइट का लिंक भी जारी किया। फ्री पास। भारत में भंडारों में भी खाना खाने के लिए लोग भीड़ में चले जाते हैं, क्योंकि वहां फ्री का खाना होता है। प्रसाद के नाम पर तो बहुत कम लोग जाते हैं, तो आप तो फ्री में पासेस बांटने की बात कर रहे हो। 3:15 बजे की बात थी। 3:30 बजे के आसपास ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जब क्रिकेटर वहां पर स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे, तब डिप्टी सीएम खुद वहां पर उनको रिसीव करने पहुंचे। 4:10 स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेबिलिटी थी 35,000 लोगों को एकोमोडेट करने की। भीड़ वहां पर 3 लाख थी, 10 गुना ज्यादा। ऐसे में एंट्री को लेकर भीड़ बेकाबू हुई, क्योंकि फ्री एंट्री थी, और पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके खदेड़ा। ठीक है। स्टेडियम के एक गेट के बाहर भगदड़ मची। शुरुआत में 2 से 3 लोगों के मर जाने की खबर आई, बाद में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। ये हम बात कर रहे हैं शाम को 5 बजे की। शाम को फिर 5:30 बजे आरसीबी टीम विधानसभा पहुंची, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके मंत्रियों ने टीम को सम्मानित किया। ये विधानसभा की तस्वीरें शाम को 5:30 बजे की। 6 बजे टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने जीत का सेलिब्रेशन भी आयोजित किया वहां पर। 6 बजे टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची और वहां पर ही सेलिब्रेशन हुआ। और 7:30 बजे के बाद में कर्नाटका के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने घटना पर दुख जताया, और 7:50 पे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि सिद्धरमैया साहब ने यहां पर महाकुंभ का भी जिक्र कर दिया कि 50-60 लोगों की तो वहां पर भी जान गई थी। ध्यान रखिएगा। यहां पर आप मैप को भी जरा समझिए। एयरपोर्ट पहुंचे, जहां टीम पहुंची, डीके शिव कुमार ने रिसीव किया। वहां से 36 किलोमीटर विधानसभा तक का रूट था, जहां टीम का सम्मान हुआ। वहां से 2.5 किलोमीटर यहां पर बीच में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। मेन गेट पर 3 लाख की भीड़ थी, मतलब करीब 4 लाख लोग यहां पर थे। और वहां से विधानसभा से 2.5 किलोमीटर था स्टेडियम का गेट, जहां पर की भगदड़ हुई। अब आप लोग भी शायद इस बात को समझ गए होंगे कि कहां पर किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। मैनेजमेंट, पुलिस ने जब पहले ही मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, तो आपको उसे खींचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी खींचा गया, क्योंकि सबको यहां पर रोटियां सेकनी थी। अब जाहिर सी बात है, आपके जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें हुई हैं, है ना। वो भी आपको बताता हूं, कारण क्या है। सब आपको इसलिए रिटर्न में बता रहा हूं जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि भाई क्या चीज है ना।
अब ये जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है, इसमें जो कारण बताए गए हैं वो ये हैं। देखो, पहला, स्टेडियम में फ्री पास से एंट्री। पास आरसीबी की वेबसाइट से लेने थे। बुधवार को ये घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट विजिट करने लगे तो वेबसाइट क्रैश हो गई। पास पाने वाले लोग बिना पास के ही लोग स्टेडियम पहुंच गए, इससे भीड़ का अंदाजा ही नहीं लगा। शुरुआत की जांच के मुताबिक भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए गेट नंबर 12, 13 और 10 को तोड़ने की कोशिश करी थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, नाले पर रखा स्लैब ढह गया और हल्की बारिश के कारण भगदड़ हुई। 3:30 बजे भीड़ और बढ़ी तो गेट बंद कर दिए गए, इससे पास वाले भी अंदर नहीं घुस पाए, हंगामा हो गया। गेट नंबर 10 पर कंडीशन ज्यादा बिगड़ी और पुलिस ने महिलाओं बच्चों को धकेला और कुछ महिलाएं वहां बेहोश हो गईं। एंड लास्ट, सरकार ने 5,000 पुलिसकर्मी वहां पर रखे थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए विक्ट्री परेड नहीं हुई। सोर्सेस के मुताबिक इनमें से अधिकतर पुलिसकर्मी 36 घंटे से ड्यूटी पर थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो कहीं से कहीं तक भी हालत में ही नहीं थे। ये 2 अपडेट सामने आई हैं। डीके शिव कुमार मीडिया से बातचीत में भावुक हो चुके हैं और 11 मिनट पहले आई है। मृतकों में सबकी उम्र 40 साल से कम और 3 इसमें टीनेजर्स भी। बताइए अब आप जरा ये एज देखिए, 13 साल का, 32 साल, 20, 25, 27, 33, 20, 29, 17, 19, 20। क्या बोलोगे आप इसके बारे में? अब राजनीति इसके ऊपर हो रही है, राजनीति चलेगी। भाजपा के लोग कुछ, संजय राउत साहब को देखिए, हादसे के लिए सरकार ही नहीं लोग भी जिम्मेदार। मतलब ये जो सिलेक्टिव तरीके से इन लोगों का बोलना होता है ना, ये बोलना देखकर ऐसा लगता है कि यार आप ना ही बोले तो शायद बेहतर होगा। अब देखिए, बात सिर्फ ये आ जाती है कि क्या इस चीज को टाला जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता था, बिल्कुल टाला जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब लोग ना सिर्फ अपने क्रेडिट खाने के चक्कर में कई सारी चीज़ों को इतना बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं कि उसके रिजल्ट ना बहुत ज़्यादा खराब आते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया खिलाड़ियों को नहीं पता था, चलिए एक बार मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि आरसीबी के मैनेजमेंट को इस इंसिडेंट का नहीं पता था जब अंदर फंक्शन चल रहा था स्टेडियम में, वो मैं नहीं मान पाऊंगा। वो मैं बिल्कुल नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कहेगा कि पॉलिटिशियंस को नहीं पता था, वो भी मैं नहीं मान पाऊंगा। पर मैं एक चीज जरूर यहां पर मानूंगा कि आरसीबी का मैनेजमेंट और पॉलिटिशियंस, इनकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, इनको चीजों का फर्क थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन अगर खिलाड़ियों को ये चीज पता थी और उसके बाद भी फंक्शन आगे बढ़ा है, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो बाहर लोग खत्म हुए हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले 17-18 सालों से लगातार आपका सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल आपके साथ डट के खड़े हुए थे। आपकी हर एक हार के साथ में उन्होंने आपको मोटिवेट किया था, आपकी हर एक जीत को खुद की जीत समझकर आप उसको सेलिब्रेट किया था। लेकिन उसके बाद में जब उनको ये सिला मिलता है, तो जाहिर सी बात है कहने सुनने करने के लिए कुछ ज़्यादा बच नहीं जाता है। और आज वाकई में कुछ नहीं बचा है। आप जरा सोच कर देखिए 13 साल के उस बच्चे के जीवन के बारे में जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच में। जब वो घर से निकला होगा तब कितना खुश होगा। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लालच और कुछ लोगों की बदइंतजामी के चक्कर में ही आज वो हमारे बीच में नहीं है। ब्लेम गेम तो खेला जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, लेकिन बात यह आएगी कि भैया जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? क्योंकि आखिर में बात फिर वही आम इंसान की आ जाती है, वो आम इंसान जिसकी जान की कीमत भी इतनी ज्यादा आम हो चुकी है कि उसके बारे में कोई 2 से 3 दिन से ज्यादा बात भी नहीं करता है। आप वो छोड़ दीजिए, अभी मैं आपसे यहाँ पर वीडियो में बात कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ लोग मुझे भी गरियाते हुए मिल जाएंगे कि अरे इसमें इनकी गलती तो कुछ भी थी ही नहीं। भैया फिर गलती किसकी थी? किसी की तो जवाबदेही होगी, किसी ने तो गलती करी होगी, किसी को तो बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरी गलती थी। क्योंकि अगर यहां पर किसी की गलती नहीं थी तो शायद हम सबके सब गलत हैं। और हम सबके सब गलत इसीलिए हैं क्योंकि हम उन जवाबदेह लोगों को जिम्मेदार ठहरा नहीं पा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। क्योंकि बिना जिम्मेदारी की ये सब चीजें हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ये जो इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ है, ये जो जश्न का इतना बड़ा मौका था, ये जश्न कैसे तमाशे में बदल गया, ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सीख बनकर दूसरे लोगों के सामने जाएगा। मैं जानता हूं इस इंसिडेंट से सीख लेकर आगे के ऐसे कार्यक्रमों में काफी ज्यादा रियायत बरती जाएगी। लेकिन बात यही है कि क्या इस चीज को सीखने के लिए, इस चीज को एक्नॉलेज करने के लिए हमें 11 लोगों की जान की कीमत देनी पड़ी? ये काफी होगा क्या? ये क्या सही होगा? सवाल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में कई सारे उठने वाले हैं, कई बार इन सब चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। लेकिन बात आखिर में वही रहेगी, किसी पॉइंट पर जाकर हम लोगों को अपनी इतनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि हम चीज़ों को उसी तरीके से देख सकें जिस तरीके से उनको देखा जाना सही है, ना कि सिर्फ क्रेडिट खाने की होड़ में, सिर्फ तस्वीरें और वीडियोस बनवाने की होड़ में
हम आम लोगों की ज़िंदगी को ताक पे रख दें। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में बहुत जल्द होगा, बट हो जाए तो बेहतर है और उसको करवाने के लिए शायद आम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा।